हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन हैरी और आपका मेरे चैनल बी सोशल विद कामचोर में स्वागत है। तो देखो यार, भाइयों और बहनों, अंकल और आंटियों और जो बच गए हैं वो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि भाई सामने व्यूअर कौन है। आशा करता हूँ कि लड़की छोड़ी भी है। तो ओ मजनू, तो देखो यार, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो पूरी देखना। तो आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना जो काफ़ी शक्तिशाली देश है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भारत जैसे कई देशों से शत्रुता कर रहा है। पिछले दिनों मतलब 15 जून को जो गालवानी घाटी में झड़प हुई, तो सबसे पहले तो आप गालवानी घाटी और गालवानी रिवर कहाँ है ये देख लो। तो ये गालवान रिवर है और ये जो है आसपास का क्षेत्र इसके गालवानी घाटी कहलाता है। यहाँ भारत और वो डुप्लीकेट सामान बनाने वाला चाइना के जवानों में झड़प हो गई। तो भाई जानने लायक बात तो ये है कि उस समय भारतीय जवान निहत्थे थे, क्योंकि 1996 में भारत और चाइना की बीच संधि हुई थी कि यदि विवादित सीमा क्षेत्र, मतलब कि जो गालवानी घाटी है वो विवादित क्षेत्र हो चुका था, और यदि विवादित सीमा क्षेत्र वहाँ पे यदि बढ़ते तनाव को रोकना है तो ऐसा करते समय जो है जवान हथियार नहीं ले जाएंगे। और ये अपनी जो संधि थी इंडिया और चाइना के बीच, तो जो भारतीय जवान थे उन्हें संधि का पालन किए और किसी भी प्रकार के हथियारों को सही सहारा बिल्कुल नहीं लिया। परंतु दोगलापन दिखाते हुए चाइना ने दोगलापन की हद पार की और मौका देखकर जो कील लगी लोहे की रॉड होती है उससे भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। तो इस झड़प में लगभग 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। उन जवानों में से कोई आपका तो भाई होगा, दोस्त होगा, कोई जवान बूढ़े माँ बाप का सहारा होगा, कोई जवान हंसते हंसते परिवार को छोड़ गया। तो ये कहाँ तक सही है? गालवानी घाटी जो है 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम स्थान है और वहाँ पे भारत और चाइना के जवानों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है उससे देश में चाइनीज सामानों को बॉयकॉट करने की मुहिम छेड़ गई है। तो देखो, चूंकि ये जो मुहिम है 1 दशक पुरानी है, परंतु क्या हुआ कि देश के जो बड़े व्यापारिक संगठन है तथा केंद्र ने कुछ बड़े कदम उठाया और इस जो मुहिम है इसे चर्चा में ला दिया। सरकार का मानना है कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार 2021 तक भी यदि करते हैं तो हम 1 लाख करोड़ का आयात कम कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम सभी को मिलकर हमारे जवानों की शहादत का बदला लेना होगा और हम जवानों की शहादत का हिसाब करेंगे और जरूर करेंगे। और उनकी जो शहादत का हिसाब है वो देश के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई देश के युवा बोल रहे हैं कि हम बॉर्डर पे जाके हिसाब करेंगे और वहाँ पे जाके गोलियां बरसाएंगे। अरे भैया, आपसे नहीं होगा, आप रहने दो। हमको मालूम है कि आप लोग वहाँ पे जाके क्या उखाड़ लोगे। वहाँ पे जाएंगे और पबजी खेलने भिड़ जाएंगे और कुछ जो है भैया भरे टाइप के जय पबजी के नारे लगाएंगे। मतलब ऐसा जय पबजी के नारे ये लोग ऐसे लगाएंगे जैसे पबजी के डेवलपर यही लोग हैं। और जो बच गए हैं जो पबजी नहीं खेलते हैं वो भैया बैडमिंटन खेलने लगेंगे और तो और रात में लाइट लगा के बैडमिंटन खेलेंगे। भैया आप लोग रहने दो, मत जाओ। इससे अच्छा है कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके जवानों की शहादत का हिसाब करो, क्योंकि आज़ादी से पहले भी हमने अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करके उनको घुटने पर ला दिया था और अब भी यही दोहराने की जरूरत है भैया कि हमको चाइना को अब घुटने टेकने पे मजबूर करना है। क्योंकि देखो, हमको ऐसा जरूर करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि चाइना जो है बहुत ही चालाक देश है और उसकी नीति है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना, और वो ऐसा करता भी है। कई सारे इंडियन डेवलपर्स को चाइना कर्ज देता है और उनसे फंडिंग प्राप्त करता है, जैसे अपना पेटीएम, ओला, जोमेटो, बायजूस, ड्रीम11, क्विकर, ये जो जैसे प्लेटफॉर्म है इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। अब एक बात और जान लो, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी देश जानबूझकर दूसरे देश के सामानों को बैन नहीं कर सकता है, पर जब जनता ही सामानों को नहीं लेना चाहती है तो उस देश में दूसरे देश का बाजार तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करना है। और काफ़ी नामी ऐप्स हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे पबजी। भाई पबजी एंड्रॉयड की फंडिंग तो चाइना को ही जाती है और मेरा देश के युवाओं से आग्रह है कि वो पबजी का अल्टरनेटिव अब ढूंढ लें, क्योंकि यदि आप इस मुहिम में साथ नहीं दोगे तो आप कहलाओगे बागी, और बागी की जिंदगी की डोर बहुत ही नाजुक होती है, ये बात आप जानते होंगे। और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे सबसे पहले आएगा आपका फेमस ऐप टिकटॉक, हेलो, जिली, शेयरइट, जेंडर, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, स्वीट सेल्फी। ये सभी ऐप्स चाइनीज़ हैं और इनके कारण आपके डेटा को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन्हें हमें बॉयकॉट करने की आवश्यकता है।
और जो गृह मंत्रालय द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि जो आप स्क्रीन में ये सूची देख रहे हो, ये सभी ऐप्स चाइनीज़ हैं और ये आपके डेटा को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो यार, हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं, तो क्या हम उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? हम आज से ही फर्जी हो चुके चाइना और चाइनीज़ का बहिष्कार करते हैं। आप बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? बहुत से ऐसी चीज़ें जिससे आप बहिष्कार की इस मुहिम में अपना सहयोग कर सकते हैं। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सबसे पहले ये जांच करो कि भाई चाइना का उत्पाद है या नहीं। मतलब आपके पास जैसे अभी कोई मोबाइल होगा, जब लेकिन आप दूसरा मोबाइल लेने जाओगे तो पहले ये चेक करना है कि वो चाइनीज़ उत्पाद है या नहीं है। ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिसकी फंडिंग चाइना को जाती है। सरकार को भी चाहिए कि वह चाइना से आयात कम करे। तो देखो भाई, मैं जॉन हेरी इस मुहिम में तो काफ़ी समय पहले से ही जुड़ गया हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इस मुद्दे पर अपना विचार रखेंगे और इस मुहिम से जुड़ेंगे और चाइनीज उत्पादों के साथ साथ विदेशी उत्पाद का भी बहिष्कार करेंगे और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।